जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे LCH को लेकर के आई एक अपडेट के बारे में। जैसा कि हमने आपको दोपहर की वीडियो में बताया कि HAL को इस चीज़ की उम्मीद है कि एरो इंडिया 2021 में तकरीबन 3000 करोड़ रुपए के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं 15 LCH को लेकर के वो साइन किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ सोर्सेस का ये भी कहना है कि शायद ये चीज़ एरो इंडिया से थोड़ा आगे खिंच जाए। अब क्योंकि जहाँ पे इस समय विवाद चल रहा है भारत और चीन का, वो एक हाई एल्टीट्यूड एरिया है, यानी काफ़ी ऊंचाई भरा एरिया है और वहाँ पर अपाचे जैसे भारी भरकम हेलीकॉप्टर ऑपरेट अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में सेना को दरकार एक ऐसे हेलीकॉप्टर की है जो हल्का हो और हाई एल्टीट्यूड में अच्छे खासे पेलोड के साथ दुश्मन के जो बंकर हैं, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उसको तबाह कर सके। तो सेना की इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए भारत का जो इंडिजिनस हेलीकॉप्टर LCH है, उसको लेकर के आज हम बात करने वाले हैं। दरअसल आर्मी के एक टॉप ऑफिशियल ने यह बताया कि बहुत जल्द इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को जो LCH है वो मिलने वाले हैं और उम्मीद की जाती है कि ये मार्च तक मिल जाएंगे। अभी इनकी संख्या को लेकर के कुछ खास पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जाता है कि इनकी संख्या 3 होगी। अब यहाँ पर जो 3 हेलीकॉप्टर है वो तो दे दिए जाएंगे, लेकिन जो बचे कुछ 12 हेलीकॉप्टर है लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के, वो आने वाले वित्तीय वर्ष में सेना के हवाले कर दिए जाएंगे। अब HAL ने इसको लेकर के ये कहा है कि इसके प्रोडक्शन का जो प्रोग्राम है वो तैयारी में चल रहा है, उस पर ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। वहीं इसे जितने भी ज़रूरी सर्टिफिकेट्स चाहिए थे वो इसे दे दिए गए हैं और अपने रीसेंट टेस्ट में इसने ये चीज़ साबित कर दी है कि जितना कारगर हाई एल्टीट्यूड में ये हेलीकॉप्टर है और कोई हेलीकॉप्टर नहीं है। अब अगर हम प्राइमरी हेलीकॉप्टर्स की बात करें इंडियन एयरफोर्स में, तो इस समय अटैक में जो प्राइमरी हेलीकॉप्टर है वो है Mi-35 और अपाचे 64E। अब दोनों जो हेलीकॉप्टर है वो काफ़ी भारी हैं और हाई एल्टीट्यूड एरिया में इनको ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है और इसको लेकर के कई बार हमने आपको रिपोर्ट में बताया भी है। खुद हमने आपको अमेरिकी वायुसेना के जो जवान इसको ऑपरेट करते हैं उनका बयान भी बताया कि किस प्रकार से समतल ज़मीन में, मैदानी इलाकों में अपाचे बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है, लेकिन जब बात आती है ऊंचे ऊंचाइयों पर तो वहाँ पर ये स्ट्रगल करता है। तो उसी ज़रूरत को पूरा करेगा हमारा LCH। अब आइए बात कर लेते हैं कि इसके प्रोडक्शन को लेकर के क्या तैयारियां हैं और कितनी संख्या में ये सेना को मिलेगा। फिलहाल तो आपको बता दें कि HAL की तरफ से ये कहा गया है कि अब इसकी जो संख्या है वो इंडियन एयरफोर्स तय करेगी कितना उसे चाहिए, लेकिन HAL ने इस चीज़ को इंश्योर किया है कि जितनी भी संख्या में सेना या वायुसेना को ये हेलीकॉप्टर चाहिए होंगे, HAL उनको प्रदान करने के लिए तत्पर है। यही नहीं, आने वाले एरो इंडिया एयर शो में आपको काफ़ी कुछ जानकारी इसको लेकर के मिलेगी और ख़ास बात ये रहेगी कि इस बार LCH को जो फॉरेन कस्टमर हैं उनके सामने भी रखा जाएगा और माना ये भी जाता है कि बहुत से फॉरेन कस्टमर इस पे उड़ान भरेंगे और इसकी उड़ान का आनंद लेंगे, इसकी ताकत को महसूस करेंगे। यानी कि LCH को एक्सपोर्ट करने की जो तैयारी है उस पर भी काम शुरू किया गया है। अब ये बात थोड़ा हास्यास्पद है कि अभी सेना को ही ज़्यादा संख्या में ये मिल नहीं पाए हैं, तो एक्सपोर्ट की बात अभी हम छोड़ देते हैं। फिलहाल डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो शुरुआती 15 LCH हैं इनको अप्रूवल दे दिया था, जो कि इनिशियल बैच के हैं, जिनमें से 10 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स के लिए और 5 हेलीकॉप्टर आर्मी के लिए थे। लेकिन अब ये संख्या जो है ये आश्चर्यजनक ढंग से बढ़ सकती है काफ़ी ज़्यादा जैसे ये सर्विस में आते हैं। अब क्योंकि इन हेलीकॉप्टर को डिज़ाइन ही इसीलिए किया गया है कि हाई एल्टीट्यूड में ये दुश्मन को एलिमिनेट कर सके और ये सीख हमें कारगिल वॉर ने दी थी। कारगिल वॉर में जिस समय घुसपैठिए घुसे थे तो उसी समय सेना को इस चीज़ की कमी महसूस हुई थी, एक अटैक हेलीकॉप्टर की, जो एक डेडिकेटेड ऐसा बनाया जाए जो कि ऊंचाई पर बैठे दुश्मनों को ख़त्म कर सके। तो वहाँ से हमारे LCH प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, हम ऑलरेडी आपको कई बार बता चुके हैं। तो ये हेलीकॉप्टर उसी जैसा है। अब ये हेलीकॉप्टर 5.5 टन वजनी हेलीकॉप्टर है, जो कि अपने साथ हर प्रकार के वो हथियार लेके जा सकता है जो किसी मिशन के लिए ज़रूरी होते हैं। अब एक ख़ास क्वेश्चन जो हमारे पास कई बार आता है कि जब भारत के पास अपाचे हैं तो LCH की क्या ज़रूरत, या LCH है तो हमने अपाचे क्यों लिए, हम LCH को ही ले सकते थे, अपाचे हेलीकॉप्टर्स के पीछे जाने का क्या मकसद बनता है। तो आइए इस क्वेश्चन का भी जवाब दे ही देते हैं कि आखिरकार अपाचे और LCH में क्या अंतर है और क्यों ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब सवाल अगर ये उठता है कि अपाचे भारत ने क्यों लिया जब LCH अंडर डेवलपमेंट है, तो इसका तो एक जवाब बहुत सिंपल है कि इन दोनों हेलीकॉप्टर का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों अलग अलग क्लास के हैं। एक तरफ अपाचे जहां 10 टन वजनी हेलीकॉप्टर है, वही हमारा जो LCH है ये 5.5 टन वजनी हेलीकॉप्टर है। अब इन दोनों हेलीकॉप्टर के अपने अलग अलग काम हैं, अपनी अलग अलग टेक्नोलॉजी है, लेकिन शुरुआत करते हैं हम अपाचे से।
अब अगर अपाचे के हम एडवांटेजेस पर नज़र डालें तो अपाचे के अपने बहुत से एडवांटेज हैं। दरअसल ये हेलीकॉप्टर काफ़ी भारी है और इस कारण ये अपने साथ बड़े मात्रा में जो हथियार है वो कैरी कर सकता है। इसका जो एवियोनिक है, जो इसके आर्मामेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा उन्नत हैं। यानी अपाचे हेलीकॉप्टर में जो सेंसर्स यूज़ किए जाते हैं, जो रेडार यूज़ किए जाते हैं, जो एवियोनिक सूट होता है पूरा इनका, वो बहुत ज़्यादा आधुनिक है। और इनके आर्मामेंट्स की अगर हम बात करें तो उसका तो कोई टक्कर शायद हेलीकॉप्टर ले ही नहीं सकता, क्योंकि अपाचे में एक तरफ जहां इनकी गन ही इतनी घातक होती है कि दुश्मन के जो बंकर्स हैं उनको तबाह कर दे, उनके जो आर्मर्ड व्हीकल हैं उनको ख़त्म कर दे, वहीं इसमें दुनिया की सबसे जानी पहचानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल AGM-114 हेलफायर यूज़ की जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा घातक मानी जाती है। और भारत को भी ये मिसाइलें मिल चुकी हैं, यानी कि भारत का जो हेलीकॉप्टर है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर घातक है। इसके अलावा एक ख़ास बात आपको पता होगी और हमने कई बार आपको बताई भी है कि अपाचे हेलीकॉप्टर की सबसे खासियत ये है कि इसकी जो हेलमेट होती है, यानी पायलट जिधर भी देखता है इसकी गन उधर ही मुड़ती है और पायलट को बार बार मैनुअली जो टारगेट है उसे एंगेज नहीं करना पड़ता। यानी पायलट जिधर देख रहा होता है गन भी उधर मुड़ी होती है और पायलट जिसे चाहता है उधर हमला कर सकता है। लेकिन अब कुछ अच्छाई है तो अपाचे के पास अपनी खुद की कुछ बुराइयां भी हैं जिनसे अमेरिका भी परेशान है। दरअसल ये जो हेलीकॉप्टर हैं ये थोड़े महंगे हैं। इनकी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट और जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो थोड़ी महंगी है और यही कारण है कि हर छोटे मोटे ऑपरेशंस के लिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर अब बात करते हैं अपाचे के LCH के बारे में। अब LCH अपाचे से बहुत ज़्यादा पीछे तो नहीं है, लेकिन अपाचे जैसा भी नहीं है। दरअसल LCH को बनाया किस लिए गया था, हमने आपको ऑलरेडी बताया कि हाई एल्टीट्यूड पे जो वॉरफेयर होती है उसके लिए बनाया गया है। लेकिन इसको बनाने में भारत ने किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं की। इसमें भी काफ़ी आधुनिक जो रेडार्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है, आधुनिक सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है और इसमें और जो आधुनिक तकनीकें हैं वो इस्तेमाल की गई हैं। हम ये तो नहीं कहते कि अपाचे जैसा है, लेकिन अपाचे से कम भी नहीं है। और इसको बनाने का मकसद हमने आपको बताया कि क्या था। कारगिल युद्ध से सीख हमें जो मिली थी वही थी। और ख़ास बात यह है कि इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि अपाचे की तुलना में ना तो यह ज़्यादा महंगा है, ना इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा महंगी है और ना ही इसकी ऑपरेशन में उतनी ज़्यादा कॉस्ट आती है। और ख़ास बात यह है कि इतना हल्का है कि इसे हर छोटे मोटे ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके जो टेस्ट हुए थे, चाहे वो पहाड़ी इलाकों में हुए हों, मैदानी इलाकों में हुए हों या किसी और इलाके में हुए हों, सब में इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और यही कारण है कि चाहे भारतीय थल सेना हो, भारतीय वायुसेना हो, दोनों ने इसे दोनों बाहों से एक्सेप्ट किया है। और यही कारण है कि अपाचे से ज़्यादा इस समय LCH पे जो इंटरेस्ट है सेना का वो देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही और बहुत जल्द हम आपको इन दोनों हेलीकॉप्टर पर एक डेडिकेटेड वीडियो देने वाले हैं जो अपाचे पर भी होगी और LCH पर भी होगी, जहां पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये हेलीकॉप्टर कैसे है। और अगर हो सका तो एक अवैध कंपैरिजन, अवैध इसलिए क्योंकि दोनों अलग अलग क्लास के हेलीकॉप्टर हैं, इसलिए इनका कंपैरिजन अवैध ही होगा, वो भी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।